शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशन पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेसियों ने बहा विधानसभा के तीनों ब्लॉकों पर धरना प्रदर्शन किया। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के दिशा निर्देश पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर कांग्रेसी ने बहा विधानसभा तीनों ब्लॉक जैतपुर, बहा और पिनाहट पर धरना प्रदर्शन किया। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कहा कि वर्तमान में पेट्रोल 100 रुपए के पास पहुंच गई है। मोदी जी बार बार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा देते हैं, जिससे किसानों और व्यापारी भाइयों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किसानों का जोताई और अन्य ट्रांसपोर्ट के कार्य महंगे हो जाते हैं, जिससे किसान दयनीय स्थिति में आता जा रहा है। मोदी जी और योगी जी से मांग करती हूँ, या तो पेट्रोल डीजल के दाम वापस से इस्तीफा देकर इस जनता को राहत की सांस, नहीं तो आगामी विधानसभा और लोकसभा में जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। जिला उपाध्यक्ष अरुण शर्मा जी ने पेट्रोल डीजल के दामों को लगातार 43 बार बढ़ा देने पर चिंता व्यक्त की और कहा, यदि इनके दाम कम नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। धरना प्रदर्शन में सर्वश्री संतोष जाटव, जैतपुर ब्लॉक अध्यक्ष मेवाराम सिंह, भदौरिया आदि लोग उपस्थित रहे। आज जो हमने बहा विधानसभा के तीनों ब्लॉकों के पेट्रोल पंप पर जो धरना किया है, उसका एक ही सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस समय पूरा देश कोविड महामारी से जूझ रहा है। उसके लिए हम सब लोग कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता, गरीब जनता के हर वर्ग के साथ लगी हुई है। माननीय हमारी प्रियंका दीदी जी, राहुल भैया, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, पार्टी की तरफ से जितना सहयोग बन रहा है जनता के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता की असहाय स्थिति को देखते हुए उन्होंने पेट्रोल की जो कीमत और डीजल की बढ़ोतरी कर रहे लगातार ये 42-43 बार उसको बढ़ाया है दामों को। मैं कहना चाहती हूँ, आखिर मोदी जी आपको क्यों नहीं जनता पर रहम आ रहा, गरीब पर रहम क्यों नहीं आ रहा? आपने पहले वादे किए थे कि हमको प्रधानमंत्री बनाए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाए, लोग हर गरीब को, हर वर्ग को हम देखेंगे, वादे किए थे। आपने कहा स्मार्ट सिटी बनेगी, आपने अन्य कई वादे किए थे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, आप एक कठपुतली बन गए उद्योगपतियों के हाथ में। लेकिन कोई कुछ भी रहा हो कारण, आज देश की स्थिति बहुत खराब हो गई। उस दयनीय स्थिति में आपने डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए हैं उसको कम कर लें, क्योंकि जनता बहुत त्राही कर रही है। उसके लिए एक रोज़ रोटी खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, मजदूरी ख़त्म हो गई है। अब किसान क्या करेगा? किसान तो पहले ही बदहाल स्थिति में बॉर्डर पर डला है। दिल्ली देखा है आपने, 7 महीने हो गए, उनकी बात नहीं आपने सुनी। अब किसान जो रही वही अपनी खेती है, इतनी महंगे डीजल जो कर दिए, ट्रैक्टर से खेती कैसे करेगा? और जब किसान खेत नहीं करेगा तो मुझे तो लगता है कि कुछ लोग कोविड महामारी से चले गए, अब भूख से जाएंगे। और अब मैं चाहती हूँ, इस डीजल पेट्रोल से किसान क्या, हर वर्ग पे इसका असर पड़ा। महिलाओं के पूछो, उनके बजट जो बिगड़ा है कि गैस की कीमत देखी है आपने। आज महिलाएं घरों में बैठ के आज वो आपको कोस रही हैं और वो सोच रही हैं कि हमने क्या कर लिया मोदी जी को, बहुत गलत कर लिया। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ, धन्यवाद आप जैसे लोग कि हमारी सोशल मीडिया, आप जैसे पत्रकार कि जनता की आवाज़ को गांव तक पहुंच रहे हैं, और हम जैसे लोग जहां आवाज़ें उठा रहे हैं वहां पहुंचते हैं, आप आ जाते हैं। तो धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस ऐसे आंदोलनों को, ऐसी खबरों को मोदी जी के कानों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे उनको लगे कि जनता त्राही कर। ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये अब शुरू हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन का भी पालन करना है। कोविड महामारी की तीसरी लहर आने वाली है और मोदी जी को इसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कहीं आपने देखा होगा इस कोविड महामारी में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके परिवार में से इस बीमारी ने लपेटा नहीं हो, उसके परिवार में से नहीं गया हो। लाशों को छिपाया जा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि भगवान आने वाले समय में
मोदी जी को ऐसी सद्बुद्धि दे दे कि तीसरी लहर का आगाह हो रहा है, उसमें व्यवस्था कर लें वैक्सीनेशन का, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। और आज से ही सड़कों पर उतरने का काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है और जनता के बीच जाएंगे और घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे कि इस मोदी हिटलरशाही सरकार के प्रति जागरूक हो जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ।